हम लोग पढ़ेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर ए सुपीरियर। मतलब एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर उसको कहें हम स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज एंड कंट्रोल एट वन टाइम। मतलब एक वक्त में एक मैनेजर कितने अच्छे तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, उनको सुपरवाइज कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दो टाइप के स्पैन होते हैं, एक नैरो स्पैन होता है, एक वाइड स्पैन होता है। नैरो स्पैन मतलब जिसमें एक मैनेजर के अंदर फ्यूअर सब मतलब कम सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और वाइड स्पैन में ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स रहते हैं। नैरो स्पैन में हम लोग अच्छे तरीके से क्लोज सुपरविजन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि लोग कम है तो अच्छे से सुपरवाइज कर पाएंगे। और वाइड स्पैन में हम लोग अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। नैरो स्पेन में ज़्यादा लेवल्स रहते हैं मैनेजमेंट के, मतलब ज़्यादा, मतलब 2 या 3 लेवल इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वाइड स्पेन में कम मैनेजमेंट लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क, काम बड़ा है या छोटा है वो भी नेचर ऑफ मैनेजमेंट को मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट करता है। अगर काम सिंपल और रूटीन वर्क है तो हमको क्या लगेगा, लेस सुपरविजन लगेगा, मतलब वाइड स्पैन लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर काम कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल है, तो उसमें तो अच्छे तरीके से सुपरवाइज करना पड़ेगा ना, तो उसमें नैरो स्पैन लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। मैनेजर अगर स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो फिर क्या करेंगे, मैनेजर अगर स्किल एंड एक्सपीरियंस है तो वो खुद ही काम कर लेगा, तो इसलिए हमको ज़्यादा सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर मैनेजर लेस एक्सपीरियंस है तो हम क्या करेंगे, उसमें अच्छे से सुपरवाइज करेंगे, मतलब उसमें नैरो स्पैन हो जाएगा वो। ठीक। फिर एबिलिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अगर एक एम्प्लॉय अच्छे तरीके से ट्रेंड है तो उसको हम लोग ज़्यादा सुपरवाइज करेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद काम कर लेगा, तो वाइड स्पैन होगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय अच्छे से ट्रेंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुपरवाइज करेंगे, इसलिए उसमें नैरो स्पैन लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मोर अथॉरिटी डेलीगेटेड। मतलब अगर ज़्यादा अथॉरिटी डेलीगेटेड है, मतलब सबको पास अपने अपने पावर है, तो हम किसको सुपरवाइज करेंगे, सबके पास अपने अपने पावर है, तो उसमें वाइड स्पैन होगा। लेकिन अगर वहीं पर एक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, मतलब एक ही आदमी सबको बोल रहा है, तो एक ही आदमी सबको बोल रहा है तो वो एक ही आदमी के पास पावर है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें नैरो स्पैन होगा। फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो मतलब सब लोग को पास अच्छे से बात समझने आ गई, तो सब लोग वाइड स्पेन यूज़ करेंगे, है ना। और अगर पुअर कम्युनिकेशन है तो एक एक को ध्यान से मतलब सुपरवाइज करना पड़ेगा, तो वो नैरो स्पेन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हम लोग रूल्स एंड प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमको लेस सुपरवाइज करना पड़ेगा, तो वाइड स्पेन हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं है तो लोगों को अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, नैरो स्पैन हो जाएगा। फिर आता है टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन। अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं हम लोग तो उनको अच्छे से डिटेल में रखना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, तो नैरो स्पैन हो जाएगा। ठीक। और अगर उनको लेस टाइम दे रहे तो फिर वो तो खुद भी कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वाइड स्पैन लगेगा। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगर टॉप लेवल का है तो टॉप लेवल तो अच्छे से ही सुपरवाइज करेगा, तो नैरो स्पैन होगा। लेकिन अगर लोअर लेवल का है तो वो ज़्यादा थोड़ी ध्यान देगा, तो इसलिए वाइड स्पैन होगा। ठीक। इतना तक की था आपका चैप्टर।